Hey guys, welcome back to our channel. This is Umesh Bhardwaj once again with all of you. So इंग्लिश वोकैबुलरी 1000 वर्ड्स की सीरीज़ में आज है हमारी 14th क्लास। अगर इससे पहले की 13 क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उसके ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा यहाँ पर, उस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट का लिंक है। बाकी DSSB एंड KVS के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस का लिंक या फिर सभी प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स की या फिर KVS के लिए EVS, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, कुछ ज्योग्राफी की वीडियोज़, कुछ रीजनिंग की वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड दे रहा हूँ, शू। बस इसी का मतलब बता देना मुझे क्या होता है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप इसका एंटोनिम सिनोनिम भी बता सकते हैं। पिछली क्लास में हमने ये वर्ड पढ़ा था। आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास हेलो। ये वर्ड जो यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव या फिर वर्ब के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका प्रोनाउंसिएशन हेलो ही होता है, हेलोड आप कह सकते हो एक वर्ब के रूप में। ओके, सिनोनिम की बात की जाए सेक्रेड यानी कि पवित्र। ओके, पायस मतलब पवित्र, रिलीजियस तौर पर, ठीक है। या फिर आप वर्शिप्ड भी कह सकते हो, स्कैंटिफाइड भी कह सकते हो, SANCTIFIED, स्कैंटिफाइड भी कह सकते हो, या फिर ब्लेस्ड कह सकते हो, BLESSED, ब्लेस्ड। ओके, एक तरीके से याद कैसे कर सकते हो, देखो बहुत अच्छी बात है कि आपको पायोस और हेलो को रिलेट करना है। हेलो भगवान करके आप रोज़ मंदिर में जाओ, आप क्या रिलेट करोगे, पवित्रता से रिलेट कर जाओगे। जीवन को पवित्र बना सकते हैं, भगवान को हेलो करना है सिर्फ आपको। ओके, इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, याद कर सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए अनसेक्रेड मतलब जो पवित्र ना हो या जो रिलीजियस ना हो, धार्मिक ना हो। ओके, सो यहाँ पर आप रिलीजियस भी इसका सिनोनिम कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे मूव करते हैं। सबोटेज। सबोटेज का जो हिंदी में मतलब होता है, आप कह सकते हो बिगाड़ना, तोड़ना, फोड़ना, स्पॉइल करना, डिस्ट्रक्शन करना सिनोनिम के तौर पर। या फिर एक वर्ड यूज़ किया जाता है वेंडलाइज्ड, VANDALIZE, वेंडलाइज। या फिर रिक आप बोल सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है रिक, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट भी कह सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कह सकते हो। ये वर्ड वर्ब या फिर नाउन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। आप बोल सकते हो द एक्शन ऑफ सबोटेजिंग समथिंग, कुछ तोड़ने फोड़ने का कुछ एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए मेंटेनेंस। सब भाई तोड़ फोड़ रहे हो तो मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, ओवरवेल यानी कि मरम्मत भी करनी पड़ेगी। इस तरह से आप याद कर सकते हो। या फिर आप याद कैसे करोगे वर्ड को, सब स्टेज करके आप याद कर सकते हो। सबोटेज यानी कि सब स्टेज बोल सकते हो इसको। सब स्टेज जो बने हुए थे उनको बिगाड़ दिया गया। शादियों में मंडप लगाए जाते हैं ना, उसके लिए एक स्टेज सजाया जाता है, सो बाद में क्या कर देते हैं, उसको तोड़ फोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। इस तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवैम्प। रिवैम्प का जो हिंदी में मतलब होता है मरम्मत करना। सो आप अब रिवैम्प को वहाँ सबोटेज का एंटोनिम भी बोल सकते हो, ठीक है। सो सिनोनिम क्या हो गया, रिपेयर करना या ओवरहॉल करना, ठीक रही बात। क्योंकि ये एंटोनिम में ही हमने पढ़ा अभी अभी सबोटेज के। ये वर्ड जो है वर्ब या फिर नाउन के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। रिनोवेट भी कह सकते हो, घर में हल्की फुल्की मरम्मत कराना, रिनोवेशन आप बोलते हैं ना, रिनोवेशन। या रीडेकोरेट कह सकते हो, रिहेबिलिएट कह सकते हो। हैबिलेट सेंटर होते हैं ना, HABILATE, ठीक है। सो इसको आप रिहेबिलिएट बना दोगे तो मतलब वापस से सही करना चीज़ों को। रिवैम्प द म्यूजियम्स इमेज कह सकते हो कि आपने म्यूजियम की इमेजेस थी उनको रिवैम्प किया, यानी कि मरम्मत हुई उनकी, वर्ब के रूप में अगर आप इसको यूज़ करना चाहो। नाउन के रूप में आप इसको यूज़ करना चाहो तो आप कह सकते हो द शो वाज अ रिवैम्प ऑफ एन ओल्ड आइडिया। कोई शो था जो किसी ओल्ड आइडिया को वापस से लेकर आ रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है, ओल्ड मूवीज़ की तरीके से। एंटोनिम की बात की जाए सबोटेज जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, या फिर स्पॉइल करना, या आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रिक करना, वेंडलाइज करना, जो भी हमने ऊपर सिनोनिम सभी पढ़े। याद कैसे करोगे, रिवा से याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने देखी होगी वेम्पायर्स की मूवी होती हैं, रीवैम्प करके आप कह सकते हो कि वेम्पायर की मूवीज़ को वापस से री किया जा रहा है, मतलब मरम्मत की जा रही है, रिपेयर किया जा रहा है। इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, डेयर डेविल। डेयर डेविल का तो आपने वर्ड भी सुना होगा, IPL की टीम्स वगैरह हैं डेयर डेविल। साहसी इसका मतलब होता है हिंदी में, सिनोनिम के तौर पर क्रेजियस या फिर एडवेंचरस आप बोल सकते हो। ये वर्ड नाउन या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है। एंटोनिम की बात की जाए क्राउडली या फिर क्रेवन आप बोल सकते हो। अगर इसके और सिनोनिम बोले जाएं सो मेड कैप कह सकते हो आप, मेड कैप। अब देखो याद कैसे करने हैं, मेड का मतलब आर यू मेड बोलते हैं ना, आर यू मेड। और कैप कहाँ पर पहनी जाती है, सर पर, यानी कि दिमाग खराब है उनका। साहसी एडवेंचरस कौन होते हैं, जिनका दिमाग सटका हुआ होता है, हॉट हेडेड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। शो बोट आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, शो बोट, SHOWBOAT, शो बोट। या फिर स्टंट मैन कह सकते हैं, स्टंट मैन एक जो होते हैं स्टंट मैन, वो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। डेयरिंग, बोल्ड, ओडेशियस, कोरेजियस ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओडेशियस भी कह सकते हो, AUDACIOUS, ओडेशियस। याद कैसे करोगे, दिल्ली डेयर डेविल की टीम से ही याद कर लो। दिल्ली डेयर डेविल के सारे खिलाड़ी साहसी हैं,
ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ, फास्टिडियस। फास्टिडियस का जो एक हिंदी में मतलब होता है, उसको बोला जाता है कि तुनक मिजाजी, जो थोड़ी सी सतर्कता बरतता हो, कह सकते हो। ओके, जो क्यूशियस होता है, केयरफुल होता है एक तरीके से, एसिडियस होता है। ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। एसिडियस, ASSIDUOUS, एसिडियस। या फिर पेन टेकिंग भी कह सकते हो, बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में ये वर्ड, पेन्स टेकिंग, TAKEING, ठीक है। या फिर पेंटिक कह सकते हो, पेंडेटिक, PENDANTIC, पेंडेंटिक कह सकते हो। स्क्रूपलस कह सकते हो, SCRUPULOUS, प्लस। ओके, याद कैसे करोगे इस वर्ड को? फास्ट से याद कर लेना। फास्ट, और ऊपर हमने पढ़ा था ना पायोस या फिर आइडियोस से याद कर लेना। फास्ट व्रत, 10 व्रत, तो 10 दिन तक अगर आप फास्ट करोगे तो आपको सतर्कता बरतनी पड़ती है अपने जीवन के लिए, अपने खाने पीने के लिए। इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। मेटिकुलस, चूजी होना पड़ता है आपको कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना फास्ट में। एंटोनिम की बात की जाए, इंडिफरेंट हो जाना, अनकेयरफुल हो जाना। अब यहाँ पर अगर अनकेयरफुल है तो यहाँ पर क्या बात आ गई? केयरफुल की, ठीक है, सतर्क होने की, तुनक मिजाज होने की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी बता दिया कीजिए, अच्छा है या बुरा है, दोनों ही चीज़ें बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दिया कीजिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पाइन। ये इसको पाइनी नहीं बोलते, पाइन बोलते हैं। नाउन एंड वर्ब के रूप में ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। इसका जो मीनिंग होता है थोड़ा सा दुखी होना भी होता है, या फिर किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, एक लालायित होना बोलते हैं ना, वो भी होता है। ओके, एक सिनोनिम के तौर पर ग्राइव या फिर वांट, कुछ चाहना। वीकन आप कह सकते हो, कमज़ोर हो जाना। अभी बोला ना, दुखी होना, कमज़ोर होना, ये सभी एक जैसे ही वर्ड हैं। डिक्लाइन होना, किसी चीज़ में कमी आ जाना। ओके, या फिर ललायित होना या वांटनेस में आप क्या बात कर सकते हो कि किसी को बहुत लंबे समय से याद करना। मिस और लॉन्ग फॉर, ठीक है। आप एक सेंटेंस के रूप में समझ सकते हो, शी इज़ स्टिल पिनिंग फॉर हिम, कि वो उसे अभी भी बहुत मतलब बात करने के लिए, मिलने के लिए लालायित है या मिलना चाहती है, ऐसे करके याद कर सकते हो। एंटोनिम की बात करें, डिस्पाइज करना या फिर डिसलाइक करना। डिसलाइक, डिस्पाइज सेम करके याद कर सकते हो। याद कैसे करोगे पर्टिकुलर वर्ड को कि इसका मीनिंग यही होता है। पीने से याद कर लो, पाइन, पीना। वह पानी पीने के बाद दुखी हो गया, या उसने कुछ ऐसा पिया कि वो दुखी हो गया, ठीक है। या कुछ पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हेसले, हेसल। हेसल का जो मतलब होता है हिंदी में बाधा होना, अवरोध पैदा करना। नाउन के रूप में ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। सिनोनिम के तौर पर हर्डल या हिंडर, ठीक है। हिंड्रेंस होना, या फिर हर्डल। हर्डल रेस आपने सुनी होगी ना, जिसमें बीच में फट्टे लगे होते हैं, उनके ऊपर से कूद कर जाना पड़ता है, हर्डल रेस। इनकन्वीनियंस आप कह सकते हो, बोलते हैं ना इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, अवरोध के लिए खेद है, वही वाली चीज़। ओके, बॉदर कह सकते हो, BOTHER, बॉदर होना या फिर स्ट्रगल होना, क्योंकि बाधा होती है तो बीच में स्ट्रगल होना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। अनोइनेंस कह सकते हो, ANNOYANCE, अनोइनेंस, या फिर इरिटेशन भी कह सकते हो। ओके, द हसल ऑफ चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर करने में क्या आता है? हसल आता है, बाधा होती है, अवरोध पैदा होता है कुछ, ठीक है, परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। याद कैसे करोगे? हंस ले, डायरेक्ट इसी से याद करो इसे। हंस ले भाई, अभी जीवन में अब बहुत सारे अवरोध पार करने हैं हमें, ठीक है। आप भी हंसो, अभी एग्ज़ाम्स आएंगे, आपको मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का, अपने एफर्ट शो करने का। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डायर। डायर का जो मतलब होता है हिंदी में भयानक होना, खतरनाक होना, ठीक है, क्रिटिकल होना, एक्यूट होना। एक तरीके से एक्यूट का मतलब शार्पनेस होना। एडजेक्टिव के रूप में ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर जो इसका मतलब होता है ना, एक तरीके से मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स, ओके, कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। एक सेंटेंस मैंने बताया आपको, मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज। कहने का मतलब कि अगर आप ड्रग्स का मिसयूज़ करोगे सो उनका बहुत ही खतरनाक या भयानक कॉन्सिक्वेंस, मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। एंटोनिम की बात की जाए, फॉर्चुनेट होना, यानी कि जिसका लाभ आपको मिलता है, या फिर ट्राइबल, जिसकी इंपॉर्टेंस होती है। और सिनोनिम की बात की जाए, आप ट्रेबल कह सकते हो, टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल। या फिर ड्रेडफुल कह सकते हो, DREADFUL, ड्रेडफुल। या फिर फाइटफुल कह सकते हो, ऑफुल कह सकते हो, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ऑफुल। या फिर हॉरेबल कह सकते हो। याद कैसे करोगे? डायर, आपको क्या याद आ रहा है? जनरल डायर याद आ रहा है, ठीक है, जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी। सो जनरल डायर जलियांवाला बाग में भयानक स्थिति पैदा कर दी थी उसने, खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी, इसी से आप याद कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके, इस वर्ड को जो प्रोनाउंस किया जाता है ना, वो किया जाता है टेरनी से,
चलिए मैं बता देता हूँ आपको। एक तरीके से आप इसको जो कैसे साउंड करोगे, TIRNI, टेरनी। सो यही वर्ड होता है, नाउन के रूप में ये यूज़ किया जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है अत्याचार करना या कुछ निरंकुश शासन, एक तरीके से डेस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी, या फिर एक बहुत अच्छा वर्ड डिक्टेटरशिप। ठीक है, मैंने तीनों ही वर्ड आपको बता रहे। क्रूएल्टी, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब जिस जहाँ पर किसी एक का शासन हो, जो अपने दबदबे से अकेला शासन करना चाहता हो। सो ऑब्वियस सी बात है वो क्रूअल भी हो ही जाएगा। ठीक है, या फिर डिक्टेटरशिप, सद्दाम हुसैन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो क्या था, एक डिक्टेटरशिप थी उनकी। ठीक है, सो ये ऐसे याद कर सकते हो। एंटोनिम के तौर पर आप कह सकते हो डेमोक्रेसी, जहाँ पर प्रजातंत्र होता है, इंडिया के जैसे शासन की बात है, प्रजातंत्र है। ठीक है, सो याद कैसे करोगे इस वर्ड को, तीन रानी करके याद कर सकते हो, RANNY रानी, TY ट्री रानी कर सकते, तीन रानी मिलकर शासन करती हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत अत्याचार होते हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, देखो अपने हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। टेंस, टेंस का मतलब आपने देखा होगा टेंशन में बोला जाता है, तनाव हो जाना। ये वर्ड एक्चुअली एडजेक्टिव या एडवर्ब कह रहा हूँ, एडजेक्टिव या फिर वर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव। मान लो कुछ एक पेड़ की डाली है, उसको आप खींच रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पर वो टूट जाती है। सो वो एक पॉइंट जो होता है ना, वो स्ट्रेन पॉइंट होता है। टेंस आप देते हो, पैदा करते हो, और वो टूट जाती है, रिजिडनेस होती है उसके अंदर, टूटना। टाइट आप कह सकते हो, स्ट्रेच कह सकते हो, स्ट्रेन्ड कह सकते हो, स्टिफ कह सकते हो, STIFF, स्टिफ। ठीक है, या फिर एक अगर सेंटेंस के हिसाब से अगर आप सोचना चाहें, शी ट्राइड टू रिलैक्स हर टेंस मसल्स, कि उसके पैर में खिंचाव हो गया, हाथ में या शोल्डर में खिंचाव आ गया, खिंचाव पैदा हो गया मसल्स में, और उस वजह से वो उनको रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। ठीक है, या हिज और हर बॉडी टेंस्ड अप, उसकी बॉडी बहुत टेंस्ड हो गई है, खिंचाव पैदा हो रहा है बॉडी में। एंटोनिम की बात की जाए, फ्लेक्सिबल। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी वजह से क्या होती है, मसल्स रिलैक्स रहती हैं, काम रहती हैं। ठीक है, सो आप टेंस से ही इसको डायरेक्ट याद कर लो कि टेंस पढ़कर बच्चे बहुत तनाव में हो जाते हैं, या टेंस सीखना बहुत तनाव का काम है, इस तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, जेम्स बॉन्ड सीरीज, क्वांटम ऑफ सोलिस। ठीक है, सो इस वर्ड को हम सोलिस ही प्रोनाउंस करते हैं, SOLIS को आप जिस तरीके से भी प्रोनाउंस कर पाए, सोलिस। नाउन या फिर वर्ब के रूप में ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। सनोनिम होता है इसका कंफर्ट या फिर रिलीफ। और बहुत जो इजी वर्ड है, कंसोल आप बोल सकते हो, बहुत बार एग्जाम में आया है, CONSOL, कंसोल, या फिर रिलीव कह सकते हो, RELIEVE, रिलीव। कंसोलेशन भी आप बोल सकते हो, कंसोलेशन। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करोगे, वर्ड को सोले से याद कर लो, सो ले। ठीक है, अब थोड़ा सा आप थक गए हो, अब थोड़ा सो लो, आराम मिल जाएगा। ठीक है, शांतवना मिल जाएगी, इसका मतलब यही होगा, आराम देना, शांतवना देना। थक गए हो, सो ले, आराम मिल जाएगा। ठीक है, एंटोनिम की बात की जाए, इरिटेट हो जाना या फिर किसी चीज़ से अपसेट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। रेस्टिव, रेस्टिव का जो हिंदी में मतलब होता है बेचैनी पैदा हो जाना, बेचैन हो जाना किसी भी चीज़ के लिए। एक तरीके से इम्पेशेंट बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए। सिनोनिम आप देख लीजिए पहले, रेस्टलेस हो जाना या फिर नर्वसनेस होना किसी बात को लेकर, अनईजी फील करना, अनईजी, या फिर एक वर्ड है डेजी, डेजी फील करना, टेंस हो जाना, ऊपर जो हमने पढ़ा। सो आप देखो, सोलिस क्या हो गया अब यहाँ पर, एंटोनिम हो गया। ठीक है, सो इम्पेशेंट हो जाना, एजिटेटेड होना, एनॉक्सियस हो जाना। ठीक है, ANXIOUS, अनक्सियस हो जाना। ओके, एंटोनिम की बात की जाए, डिसहार्मनी पैदा होना। यहाँ पर क्या था, रेस्ट मिल रहा था, रेस्टलेस से, यहाँ पर डिसहार्मनी है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डिस्कॉर्ड पैदा हो जाना कुछ। ठीक है, अरे अब याद कैसे करोगे इसको, रेस्ट से ही याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेस्टलेस है। ज़्यादा रेस्ट लेने से बेचैनी होती है, आप बहुत देर तक लेटे रहेंगे, बहुत देर तक सोते रहेंगे, तो बॉडी में क्या होगी, लेजीनेस हो जाएगी, बेचैनी सी पैदा हो जाती है, दिन अच्छा नहीं गुजरता। ओके, रिवीजन स्लाइड आ गई है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो भी वर्ड हमने आज पढ़े, और जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, बोल बोल कर करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा। सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा हेलो, हेलो का मतलब हमने पढ़ा पवित्र। अगर आप भगवान को हेलो करके निकलेंगे तो आप में पवित्रता आएगी। सेक्रेड, पायोस, ठीक है, स्कैंटिफाइड, ब्लेस्ड, वर्शिप, इसके सिनोनिम हमने पढ़े। सबोटेज, सबोटेज का मतलब क्या था, सब स्टेज, सब स्टेज क्या कर दिए गए, बिगाड़ दिए गए, शादी के बाद तोड़ फोड़ दिए गए, वर्ब एंड नाउन के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। रिक, हमने एक बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा, WRECK, रिक, डिस्ट्रॉय, ऑब्स्ट्रक्ट, वेंडलाइज्ड, इसके सिनोनिम थे, या फिर स्पॉइल या डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो। रिवैम्प, वैम्पायर्स वाली मूवी को क्या किया जा रहा है, वापस से लाया जा रहा है मरम्मत करके, रिवैम्प किया जा रहा है, मरम्मत करना, रिनोवेट करना, रीडेकोरेट करना, रिहेबिलिएट करना। ठीक है, डेविल डेविल
कैसे हैं, साहसी हैं, डेयर डेविल, मेड कैप हैं, हॉट हेडेड हैं, स्टंट मैन है एक तरीके से, शोबोट हैं, डेयरिंग है, बोल्ड हैं, ओडेशियस हैं। फास्टिडियस हमने पढ़ा, सतर्क हैं, केयरफुल हैं, पेंस टेकिंग है, ओसीडियस हैं, स्क्रोपलस हैं। फास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, खाने का ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है, सीरियसनेस लानी पड़ती है, चूज ही होना पड़ता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं। मेटिकुलस बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। पाइन, सो पाइन का क्या था हमने कि पानी कुछ ऐसा पी लिया कि दुखी हो गए, या कुछ ऐसा पीने को मिल नहीं रहा जिसकी वजह से दुखी हो गए। सो दुखी होना या लालायित होना, वीकन होना, डिक्लाइन होना, ग्राइवे होना, वांट करना। ओके। हसल, हसल मतलब बाधा होना, अवरोध पैदा करना, इनकन्वीनियंस होना, बोदर्स। क्या पढ़ा हमने, हंसले सब ठीक हो जाएगा, बहुत अवरोध पार करने हैं। डायर, डायर मतलब भयानक खतरनाक। जनरल डायर कैसा था, बहुत भयानक खतरनाक, टेरिबल था, ड्रेडफुल था, फाइटफुल था, ऑफुल, हॉरेबल। ओके। टाइनी, सो टाइनी का क्या पढ़ा हमने, अत्याचार होना, कि 3 रानी कैसी थी, हत्याचारी थी। डेस्पोटिज्म था उनमें, ऑटोक्रेसी लेकर आना चाहती थी, डिक्टेटरशिप चला रही थी। ओके। टेंस का मतलब तनाव, टेंस पढ़कर कैसा मतलब क्या होता है, याद करने में कैसे होते हैं टेंस, तनाव भरे होते हैं, अच्छे से याद नहीं हो पाते हैं। ठीक है। सोलेस, सोलिस का मतलब सोले क्या हो जाएगा, आराम मिल जाएगा, सांत्वना मिल जाएगी, कंसोलेशन हो जाएगा, कंसोल हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, कंफर्ट, रिलीफ। ठीक है। रेस्टिव, बहुत ज़्यादा रेस्ट लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको बेचैनी होगी, अनईजी फील होगा, इम्पेशेंट हो जाओगे, अनॉक्शियस हो जाओगे, रेस्टलेस या नर्वसनेस हो जाएगी। आई होप आपको ये सभी चीज़ें ठीक लग रही होंगी। फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। मैथ्स की सीरीज़ थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट करेंगे, कम वीडियोज़ लेकर आए हैं, अभी 3 ही वीडियो आई हैं। मैथ्स की कंटिन्यू करेंगे अभी बहुत अच्छे से। इंग्लिश का देखते हैं, थोड़ा सा जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहता है उस पर डिपेंड करेंगे। जो न्यू व्यूअर्स हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ अगर आप दोस्तों में करना चाहे तो, जलते भुनते ना हो तो, दूसरों को फ़ायदा करने में जल भुन जाते हैं लोग। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।